बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लिंकिंग वर्ब्स को स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लिंकिंग वर्ब्स एक्शन वर्ब्स नहीं हैं, इसकी वजाहत करेंगे और एग्जांपल्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। लिंकिंग वर्ब्स। A linking verb is used to re-identify or to describe its subject. लिंकिंग वर्ब दो काम करता है किसी भी सेंटेंस में, या तो अपने सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। A linking verb is called a linking verb because it links the subject to a subject complement. लिंकिंग वर्ब को इसलिए लिंकिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करता है या जोड़ता है। A linking verb tells us what the subject is, not what the subject is doing. लिंकिंग वर्ब हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट है क्या, ना कि ये बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। मतलब ये एक्शन को शो नहीं करता, ये सब्जेक्ट की स्टेट को शो करता है, उसको डिस्क्राइब करता है या री आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं दोनों सेंसेस में, री आइडेंटिफिकेशन के सेंस में भी और डिस्क्राइब के सेंस में भी। ही इज़ अ मॉन्स्टर, इस सेंटेंस में मॉन्स्टर री आइडेंटिफाई कर रहा है ही को, मतलब ही इज़ इक्वल टू अ मॉन्स्टर। ही क्या चीज़ है? मॉन्स्टर है। और दूसरे एग्जांपल में ही लुक्स स्टनिंग, इस सेंटेंस में स्टनिंग डिस्क्राइब कर रहा है ही को। तो इस तरह से लिंकिंग वर्ब री आइडेंटिफाई भी कर सकता है या डिस्क्राइब करता है अपने सब्जेक्ट को। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एलन इज़ अ वैम्पायर, इस सेंटेंस में इज़ को अंडरलाइन किया गया है, ये लिंकिंग वर्ब है और एलन इसमें सब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट इज़ री आइडेंटिफाइड एज अ वैम्पायर। री आइडेंटिफिकेशन के सेंस में इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब को लिया गया है, जो कि वैम्पायर एलन को री आइडेंटिफाई कर रहा है। एलन इज इक्वल टू अ वैम्पायर। एलन इज थर्स्टी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज थर्स्टी, डिस्क्राइब के सेंस में लिया गया है। थर्स्टी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एलन को। एलन की स्टेट इस वक्त क्या है? वो थर्स्टी है, डिस्क्राइब कर रहा है। A linking verb links the subject to a subject complement. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ किस तरह लिंक करता है ये हम देखते हैं। The word, phrase or clause that follows a linking verb to re-identify or describe the subject is called the subject complement. वो वर्ड, वो फ्रेज या क्लॉज जो लिंकिंग वर्ब के बाद आती है उसको री आइडेंटिफाई करने के लिए या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, वो वर्ड, वो फ्रेज या वो क्लॉज जो लिंकिंग वर्ब के बाद आती है अपने सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। In these next examples, everything after the linking verb is the subject complement. जो कुछ भी लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है या क्लॉज भी हो सकती है। Also note that a subject complement functions as either an adjective when it describes. हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब दो तरह के काम करता है सेंटेंस में, या डिस्क्राइब करता है या री आइडेंटिफाई करता है। तो जब वो अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एडजेक्टिव काम करेगा, और अ नाउन व्हेन इट री आइडेंटिफाइज, जब री आइडेंटिफिकेशन के सेंस में इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन के तौर पर होगा। ही सीम्स ड्रंक, हेयर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स इट्स एन एडजेक्टिव। यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन सा है? सीम्स। ड्रंक यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये कर क्या रहा है? ये यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है। द सोप टेस्ट्स टू गार्लिकली टू ईट, इस एग्जाम्पल में द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स, इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो डिस्क्रिप्शन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज,
यहाँ पे टू गर्लिकली टू ईट एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ पे जो एग्जांपल है द सोप टेस्ट्स टू गर्लिकली टू ईट, इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब टेस्ट्स है और इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस सेंटेंस में ये डिस्क्रिप्शन के सेंस में इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव फ्रेज है। हेयर प्रपोजल इज़ मैडनेस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट री आइडेंटिफिकेशन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इट्स अ नाउन, इस एग्जांपल में इज़ लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद इस्तेमाल हो रहा है मैडनेस जो कि री आइडेंटिफाई कर रहा है हेयर प्रपोजल को, तो ये एक नाउन है। The most common linking verb is the verb to be. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लिंकिंग वर्ब है to be, जिसकी फॉर्म्स हैं am, is, are, was, were, will be, was, being, has been। ये सारी इसकी फर्दर फॉर्म्स हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लिंकिंग वर्ब है। She got her looks from her father, is a plastic surgeon। इस एग्जांपल में is लिंकिंग वर्ब है। Lawyers were children once, इस एग्जांपल में were लिंकिंग वर्ब है। ये सारे दोनों फॉर्म्स हैं टू बी, इसकी आगे जो फर्दर फॉर्म्स हैं is, am, are, was, were, उनकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। Other common linking verbs relate to the 5 senses। जिन वर्ब्स का ताल्लुक 5 सेंसेस से, हमारे हवास खमसा से है, वो भी लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। टू लुक, टू फील, टू स्मेल, टू साउंड एंड टू टेस्ट। अ न्यू बुक स्मेल्स ग्रेट, इट साउंड्स रियली कॉर्नी। इन दोनों एग्जांपल्स में स्मेल्स, साउंड्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। टू अपीयर, to become and to seem are common linking verbs too। ये तीनों भी आम इस्तेमाल होने वाले linking verbs हैं। Once made equal to man, woman becomes his superior। It always seems impossible until it's done। तो इस एग्जांपल में women वाली में becomes और दूसरी में seems linking verbs हैं और ये इब्राहम लिंकन की कोटेशन है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट एक्शन वर्ब्स। कैसे नहीं है, इनको हम देखते हैं। लिंकिंग वर्ब्स डोंट एक्सप्रेस एक्शंस, ये एक्शन को शो नहीं करते। द वर्ब्स टू बी, टू बिकम एंड टू सीम आर ऑलवेज लिंकिंग वर्ब्स, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। टू बी, उसकी जो आगे फर्दर सारी फॉर्म्स हमने पीछे पढ़ी हैं, to become and to seem। However, some verbs can be linking verbs or non-linking verbs depending on the context। कुछ verbs ऐसे होते हैं जो linking verb के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, non-linking verb के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। डिपेंड किस पे करता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो इस्तेमाल हो रहे हों। Tony always smells like the soap। Here smells is a linking verb, it describes Tony the subject। इस सेंटेंस में स्मेल्स लिंकिंग वर्ब है जो कि अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, टोनी। टोनी ऑलवेज स्मेल्स द सोप, इस सेंटेंस में स्मेल्स इज़ नॉट अ लिंकिंग वर्ब क्योंकि ये एक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है, स्मेल करने के एक्शन को शो कर रहा है। रिमेंबर दैट अ लिंकिंग वर्ब डजंट एक्सप्रेस एन एक्शन। एक इम्पोर्टेंट नुक्ता यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज़, नॉट व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। कि सब्जेक्ट है क्या चीज़, उसकी क्या स्टेट है, वो हमें बताता है लिंकिंग वर्ब, ना कि ये बताता है कि वो कर क्या रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट लिंकिंग वर्ब। आई एम श्योर यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। If you have any question, you may ask in the comments. Please subscribe to this channel if you haven't already subscribed. Thanks for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.